लोग ज्यादा है और आवाज थोड़ी है। आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? यस। आसमानी नारे से शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, मैं शुक्र अदा करता हूं जिंदा खुदा बाप का कि उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया, ताकि खुदा का पाक सुखन, खुदा का दो धारी तलवार कलाम, खुदा का कलाम जो दूध की मारिद है, खुदा का कलाम जो हथौड़े की मारिद है, खुदा का कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती समझा तो खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस, रूह खुदेश, खुदा रूह कुदस के लिए और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ। अजीजों, आज का कलाम है खुदा सुल्तानुल आरिफीन मुकद्दस यूहन्ना आरिफ की मुआरफत लिखा गया आम खत, पहला यूहन्ना और उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। गौर से सुनिएगा अजीजों, इस इस्तबाक पे क्या मरकूम है। कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है, ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो। एक बार फिर से इस इस्तबाक को पढ़ेंगे। ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो। ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो। अजीजों, आज 21वीं सदी है और आपकी हमारी रूहानी आंखें भी खुली हैं। जिंदा खुदा यीशु अल मसीहा के वसीला से आपके हमारे रूहानी दिमाग भी खुले हैं। अब जब आप देखते हैं कलाम खुदा में से, तो खुदा का सूरमा मुकद्दस यूहन्ना आरिफ आपसे कहता है कि ऐ बच्चों बुतों से भागो। जिथे बुत परस्ती नजर आए हो तो भागो। जहां बुत परस्ती नजर आए वहां से क्या करे? भागे। ये बिल्कुल सिंपल सा एक जुमला है, ऐ बच्चों बुतों से भागो। क्या ही ऐसा हो कि आज जब हम बुतों को भी माने और साथ साथ खुदा की भी पूजा करें, तो अजीजों ये खुदा की मर्जी नहीं है। जिंदा खुदा फरमाता है कि ऐ बच्चों बुतों से भागो। आज मैं जिस बुत से बात करने को, जिस बुत के ऊपर बात करने को आप और मैं सभी से बाखूबी वाकिफ है, आज जिस बुत के बारे में बात करने को, वो कोई महज ऐसा बजरी का या रेती का या चूने का बुत नहीं है। मैं उस बुत के बारे में बात कर रहा हूं जो चलता फिरता है, सांस भी लेता है, जो आपसे मुझसे बातचीत भी करता है और वक्त आके ना तो साढ़े गेट में जाके पैसे भी मांगता है। मैं आपके सामने उस बुत की बात कर रहा हूं कि जो चलता फिरता है, जो खाता पीता है, जो सांस लेता है, जो आपसे मुझसे बात करता है और एक वक्त आता है कि रातों को वो गेट बजा के आपसे मुझसे पैसे भी मांगता है। मैं बात कर रहा हूं आपके चहीते सेंटा क्लॉज की। मैं बात कर रहा हूं उस क्रिसमस बाबे की जिसको आपने और मैंने अपने घरों के अंदर पाल लिया, आपने और मैंने अपने इबादत खानों के अंदर पाल लिया, आपने और मैंने अपने चर्चिस के अंदर उसको जगह दे दी। मुझे एक बात बताएं, खुदा के कहे हुए पर जब हम अमल करना चाहते हैं तो सारी बातों को एक तरफ रखें। एक ही बात आपसे कहूंगा, क्या खुदा ने आपको ये हुक्म दिया करने को? आप कहेंगे कि जी नहीं, ये हम अपनी मर्जी से करते हैं और ये एक डेकोरेशन पीस है या फिर एक ऐसी चीज है जिससे इंसान अट्रैक्ट होता है, जिससे पता चलता है कि क्रिसमस सीजन आ चुका है। लेकिन अजीजों, क्या आपके जिंदा खुदा ने आपसे ये हुक्म दिया? क्या फरिश्तों ने आके किसी नबी को ये हुक्म दिया? क्या यहोवा पाक खुदा ने आपसे ये कहा? क्या खुदा रूह कुदुस ने आपके अंदर विराजमान होकर आपसे ये कहा कि आप इस हस्ती को अपने घरों में या अपने चर्चिस के अंदर लेके आए? इसकी तालीम बिल्कुल खुदा के कलाम के उलट है। आप और मैं समझते हैं कि ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं देता, लेकिन अजीजों, जब आप पीछे जाएंगे ये आपको कोई फायदा भी नहीं देता। आपको और मुझे खुदा ने कौम बनी इस्राइल की बरकत दी कि तुम लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से हो। तो क्या ही है कि आपका सेंटा जब आपके गेट पे आके बचा के आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपके लिए वो मुफीद है? क्या वो गैर कौमों के लिए, हमारे दीन इस्लाम और हिंदू भाइयों के लिए ठोकर का बायस नहीं?
क्या वो आपसे नहीं करेंगे कि आपका खुदा एक ऐसा बुत हमारे सामने ले आया है जो रातों को गेट बजा के हमसे पैसे मांगता है? क्या आप पैसे मांगने वाले लोग हैं? या आपने जो सेंटा क्लॉज बनाया है वो पैसे जब मांगता है उससे आपको बरकत हासिल होती है या आपके खुदा को जलाल मिलता है? क्या करता है वो कुछ भी नहीं करता अजीजों। क्या आपके खुदा ने आपको ये हुक्म दिया? मैं फिर से कहूंगा, क्या फरिश्तेगान ने और क्या आपको हुक्म दिया कि सेंटा क्लॉज को अपने चर्चिस के अंदर या अपने घरों के अंदर लेकर आए? क्या जिंदा खुदा ने आपको ये तालीम दी? जिंदा खुदा आपका यीशु अल मसीह पूरी रात दुआ करता था, सुबह और ऐसा तो में मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। वरना तेरा बाप तेरा कोई तो लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, सब खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब मुझे उस्ताद और खुदावंद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज बनता है कि तुम एक दूसरे के पाँव धोया करो। ये कंपलसरी है, ये लाजमी है। पैर तोड़ने का हुक्म है वे, सेंटा नू चर्चा जवाड़न का हुक्म नहीं है। कलाम नू पढ़न का हुक्म है वे, सेंटा नू घरा जवाड़न का हुक्म नहीं है। जिंदा खुदा आपसे पूरी रात कलाम को पढ़ने की आपको तरजीह देता है, आपको ये हुक्म देता है, लेकिन वो ये आपसे कतई नहीं कहता कि तुसी सेंटा क्लॉज सजा के अपने घरा जवाड़ो या फिर अपने चर्चा जवाड़ो। वो कर क्या रहे हैं? वो गेट बजा के भीख मांगते, पैसा मांगते। क्या खुदा ने आपको भिखारी बनाया? आपका खुदा, आपका बाप जो है वो कुल कायनात का बाप है। आपका खुदा, आपका जो खुदा है, आपका जो बाप है वो पूरी दुनिया को चलाने वाला खुदा है। आप भीख मांगने वाले हैं या देने वाले हैं? जिंदा खुदा ने आपको ये बरकत दी है कि आप लेने वालों में से नहीं है बल्कि आप देने वालों में से। ये आपके दरवाजों पे आके भीख मांगता है, ये आपके दरवाजों को खटखटा के कहता है मुझे यीशु के नाम में चंदा दे दो। क्या ये आपसे चंदा लेने आता है? जब आपको खुदा ने कहा इसको चंदा दे, मेरे नाम पे इसको हदिये दे। अजीजों, मैं किसी बिद्दत के बारे में और बात नहीं करना चाहता। एक ही बिद्दत है और वो है सेंटा क्लॉज। सेटन और सेंटा में कोई फर्क नहीं है। ए नू टी ते ले लो ते टी नू ए ते ले लो ते सेंटा बन जाता है सेटन। क्या देता है वो आपको? एक मिथ बड़ी मशहूर है कि वो आपको गिफ्ट देता है, वो आपको तोहफे देते मांगता है। सेंटा क्लॉज आपसे मांगता है। जिंदा खुदा आपको लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाता है। आपके खुदा की तहकीर करता है वो। दूसरी बात जब आप देखते हैं सेटन और सेंटा में कोई फर्क नहीं, और तीसरी बात जब आप देखते हैं वो आपको गिफ्ट देता है। तो जब आप बाइबल मुकद्दस पहला ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पे भी द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट की बात हो रही है, जिंदा खुदा के पाक रूह के तोहफों की बात हो रही है। कोई बता सकता है नेमतें, उर्दू में नेमतें और इंग्लिश में द गिफ्ट ऑफ गॉड, कितनी नेमतें हैं खुदा? नो। कौन कौन सी हैं? जिंदा खुदा के पाक रूह ने जो आपको नेमतें दी वो कौन कौन सी नेमतें हैं? नबूवत, कौन सी नेमतें हैं? रूह का इम्तियाज, रूह का इम्तियाज। जिंदा खुदा ने आपको पहले इब्रानियों में से 9 नेमतें दी। क्या आप जानते हैं कौन कौन सी नेमत है वो? नहीं पता आपको। आपको इतना पता है कि सेंटा आएगा और सानू गिफ्ट देगा, लेकिन आपको ये कतई नहीं पता कि जिंदा खुदा आएगा और अपने पाक रूह की नेमतें आपको देगा। द गिफ्ट ऑफ गॉड आपको देगा। इल्मियत की नेमत, हिकमत की नेमत, नबूवत की नेमत, शिफा की नेमत, मौजज़ों की नेमत, रूह के इम्तियाज की नेमत, गैर जुबान की नेमत, गैर जुबान के तर्जुमा की नेमत और ईमान की नेमत। कि सेंटा तेनू देंदा है चीज़ा? वो मांगता है। की करता है? तो खुदा तो आपको देने वाला बना रहा है, ये आपसे लिया जा रहा है और यीशु के नाम में ले रहा है। अजीजों, आपका एक एक रुपया आपकी हलक से निकालेगा खुदा, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं, ये पैसा जिंदा खुदा का है। हालेलुया, हालेलुया। इज्जत, हशमत, दौलत, कुदरत उसी के वसीला से है। आमीन। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। तहैया करें। अगर आप नहीं बता सकते, अगर आप नहीं सिखा सकते, तो आप उन खातमीन के पास लेकर जाए जो ये सिखाते हैं। अपने अंदर से इन बिद्दात को खत्म कीजिए, वरना खुदा आज आप मेरा जवाब नहीं दे सकते, कल को खुदा जब आप मर जाएंगे खुदा आपसे पूछेगा कि पुत्र चर्च में की वाड़ी या घर की वाड़ी, एरा मेरे ने की लेना देना है।
मैंने 3 आपको रवायतें बताई खुदा की। एक तो पूरी रात वो कलाम पढ़ते थे, पूरी रात वो दुआ करते थे, सुबह सायना मुर्दे जिंदा हो जाते थे। दूसरी बात वो कहते हैं कि तुम एक दूसरे के पांव धोया करो। कितने हैं जो एक दूसरे के पांव धोते हैं? पाए धोते नहीं, कलाम पढ़ते नहीं, रातों को दुआएं करते नहीं, लेकिन सेंटा अपने कार और चर्चा छुड़ाया है। अपने आप को बचा ले, वरना खुदा आपकी तीसरी चौथी पुश्त को भी मारेगा। यह है खुदा का कलाम। वो आपसे पूछेगा। जिंदा खुदा के पाक कलाम को पढ़िए। ये कलाम जब आप पढ़ते हैं तो अजीजों, ये कोई आम हस्ती नहीं है। इसी कलाम के बारे में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। ये खुदा है आपके हाथों में। इस खुदा की कुदरत को आप जानते हैं? यह जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी। आप यीशु मसीह को देखते कि वो जब पैदा हुए तो एक खुरली के अंदर रखे गए, एक चरनी के अंदर रखे गए। आप नहीं जानते कि चरनी क्या होती है? चरनी खुरली किन्हों कहते हैं? खुरली क्या होती है, किसी को पता है? जिसमें जानवर खाते हैं, जिसमें जानवर चारा खाते हैं। क्या वो जगह साफ होती है? देखिए, यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि उन्हें खुरली दे बेच रखा गया, उसे चरनी के अंदर रखा गया। चरनी के अंदर जब रखा गया तो चरनी के अंदर, याद रखिएगा, भेड़ों का चारा रखा जाता है। वो अपने आप को भेड़ों का चारा बनाता है। तो क्या यीशु मसीह आपसे भी कहते हैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ? आपको भेड़े कहते हैं, अपने आप को चरवाहा कहता है। आपको भेड़े कहता है और अपने आप को रोटी कहता है, अपने आप को जिंदगी का पानी कहता है, अपने आप को चारा कहता है, और बताता है कि मैं चरनी के अंदर पैदा हुआ, मेरी जिंदगी ही मेरी मौत है। आपको बताना चाह रहा है कि मैं पैदा तो हो गया, लेकिन ये मेरी जिंदगी ही मेरी मौत है। मैं इस जमीन पर आया हूँ, इस धरती पर आया हूँ। मुझे जब तुम खा लोगे इस कलाम को, जब तुम पी लोगे इस कलाम को, खा लोगे, इस समय मैं तो खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मुझ पर ईमान लाने वाला जिंदा रहेगा, बल्कि हमेशा जिंदा रहेगा। मुझ पर ईमान लाने पर फसल नहीं, बल्कि फसल पर फसल होता है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा आपसे कहता है अजीजों, मेरे कलाम को पढ़ो, फिरकतों से अपनी जान छुड़ाइए। ये सेंटा आपको दलील कराता है, ये सेंटा भीख मांगता है। आप देने वालों में से नहीं, बल्कि देने वालों में से हैं। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।